हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। राम स्टडी आईक्यू परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कक्षा 10th की साइंस विषय के चैप्टर नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसकी क्लास है ये लास्ट। आज की क्लास में इस चैप्टर को क्या कर देंगे, अपन समाप्त कर देंगे। ये चैप्टर समाप्ति की ओर है। ये क्लास है उसकी 5वें नंबर की। ये क्लास कौन सी है? 5th। इससे पहले 4 क्लास ऑलरेडी हो गई। पहले वो क्लास ले और उनकी अच्छे से नोट्स बनाए, उसके बाद इस क्लास को देखें। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्लास बहुत ही उपयोगी है। पिछली क्लास में अपने अभिक्रियाओं की बात की थी। कौन कौन सी अभिक्रिया हुई थी बताओ? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, 9 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी थी ना अपन ने। बताओ, मेरे साथ साथ बोलो। पहली थी संयोजन, दूसरी वियोजन, तीसरी कौन सी थी बताओ? अपचयन, वो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। चौथी कौन सी थी? अपचयन, उपचयन, विस्थापन, द्विविस्थापन और 9वीं कौन सी थी? रेडॉक्स, जो कि कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन और उपचयन दोनों दर्शाती है। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान करती है। यह अभिक्रिया अपन ने पढ़ ली थी अच्छी तरीके से। इस यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा आज की क्लास में से भी। संचारण, आज का टॉपिक है अपना संचारण। संचारण किसे कहते हैं? किसी धातु का जल, वायु और अम्ल एवं आर्द्रता की क्या है? संचारण। संचारण की परिभाषा क्या, किसे कैसे कहेंगे? संचारण, जब कोई धातु जल, वायु, अम्ल एवं आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उनके ऊपर एक मोटी परत जम जाती है। मतलब कि वो संचारित होने लगती है, गलने लगती है। संचारण का मतलब होता है गलना। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? संचारण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे सभी, मेरे साथ नोट्स बनाएंगे। नोटबुक में लिखो परिभाषा। किसकी? संचारण की परिभाषा। जब कोई धातु किस किस के संपर्क में आती है? तो जल, वायु, अम्ल, अम्लीयता के संपर्क में भी, एवं आर्द्रता के संपर्क में, एवं आर्द्रता के संपर्क में आती है तो क्या होता है? उनके ऊपर एक मोटी परत चढ़ जाती है। एक मोटी परत चढ़ जाती है, अर्थात वो इस क्रिया को संचारित होने लगती है। अर्थात मतलब कि वो संचारित का मतलब होता है गलना। अर्थात वो संचारित होने लगती है। इस क्रिया को, कौन सी क्रिया को? इस क्रिया को संचारण, इस क्रिया को संचारण या कोरोजन
कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार दोबारा से रीड करो परिभाषा को। जब कोई धातु जल, वायु, अम्ल एवं आर्द्रता के संपर्क में आती है, आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उनके ऊपर एक मोटी परत चढ़ जाती है, अर्थात वो संक्षारित होने लगती है, वो गलने लगती है। इस क्रिया को क्या कहेंगे? संक्षारण या कोरोजन कहेंगे। ठीक है, जैसे बात करें लोहे पर जंग कैसे लगती है, जैसे लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना। जैसे उदाहरण की पहली बात करें, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना। समीकरण कैसे आएगी? लोहा को क्या बोलते हैं? Fe। लोहे को क्या बोलते हैं? Fe। किसकी उपस्थिति में आ रहा था? देखो ना परिभाषा से, जल H2O, तो H2O। फिर क्या आ रहा था? वायु ऑक्सीजन O2। इन्हीं की तो उपस्थिति में आ रहा था, तो क्या बनेगा? जंग का सूत्र बन जाएगा Fe2O3.H2O। सही है, क्या है? ये जंग लग गई। ये किसका सूत्र है? जंग का भी सूत्र है। ये क्या लग गई? जंग। यहां लिख लीजिए जंग का सूत्र। एक नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है कि जंग का सूत्र लिखिए। Fe2O3 डॉट, इसको पॉइंट को क्या बोलते हैं? डॉट H2O। ठीक है, दूसरे एग्जांपल की बात करें, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। लोहे पर जंग चढ़ेगी तो कैसे रंग की दिखेगी? वो भूरे रंग की, और तांबे पर हरे रंग की। तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। कैसे चढ़ेगी? तांबा है कॉपर, तांबा को क्या बोलते हैं? कॉपर। Cu। कॉपर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Cu। कॉपर किसकी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी वातावरण में होता है, वायुमंडल में। और H2O और O2 की उपस्थिति में क्रिया करता है, और O2 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बनेगा? तांबे के ऊपर क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। इसका सूत्र क्या होगा? CuCO3। कॉपर, और बताओ क्या बनेगा? कॉपर के साथ में कॉपर का क्या हो जाएगा? Al2H2, CuOH का Al2H2, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये किसका सूत्र है? तांबे के जंग का। तीसरी बात करें, तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं चांदी। चांदी पर जो चांदी के आपने गहने जरूर देखे होंगे। चांदी के कई बार वो काली काली पड़ जाती है, तो चांदी पर क्या है? काई लग गई, ऐसे सुना होगा। लेकिन वो चांदी के ऊपर क्या है? जंगी है। तो चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना। किस पर? चांदी। चांदी को क्या बोलते हैं बताओ? सिल्वर। चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना। चांदी को क्या बोलते हैं? ओरम, Ag। और किसकी उपस्थिति में? चांदी को बोलते हैं Ag+S। सल्फर की उपस्थिति में ये क्रिया करती है तो क्या बनता है? AgS, Ag2S। ये किसका सूत्र है? चांदी पर जंग का। लेकिन इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 क्या है? ओरम है, सिल्वर है। ठीक है, आई बात समझ में? लोहे पर जंग कैसे रंग की दिखती है? भूरे रंग की। तांबे पर कैसे रंग की? हरे रंग की। और चांदी पर कैसे रंग की दिखती है?
काले रंग की। बोलो आया क्या समझ में? एक बार दोबारा से देखिए, संक्षारण का मतलब समझिए। संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु, परिभाषा देखो, जब कोई धातु वायु, जल, अम्ल एवं आर्द्रता की संपर्क में आते हैं तो उनके ऊपर एक मोटी परत चढ़ जाती है, अर्थात वो संक्षारित होने लगती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जो भी कोई, आप ऐसे समझो, आपके अंदर घर में कोई सरिया उरिया लोह का पाइप देखा होगा, वो बाहर ऐसे वातावरण में खुले में पड़ा रहता है, सर्दी में, गर्मी में, धूप में। अब हम जब मार्केट से लाते हैं तब तो वो बिल्कुल साफ होता है, लेकिन कुछ समय बाद उस पर क्या लगने स्टार्ट हो जाती है? जंग लगना थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो क्यों लगी? क्योंकि वो बाहर पड़ा था, उसको हवा भी मिल रही थी, ऑक्सीजन भी, वायु भी, और वहां पर आर्द्रता होते हैं, नमी, ओस से जो ऐसे नमी मिल रही थी, वो जल बारिश और इसमें भीग भी गया होगा, जल के अंदर भी संपर्क में आया, तो उससे उस पर क्या है, धीरे 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 मोटी परत बनने लग गई। और वो मोटी परत क्या होने लग गई? फिर उस लोहे को गलाने लग गई, संक्षारित करने लग गई। उसी क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे यही तो बताया ना, ये क्या है? वो सिरिया है आपका, लोहा। उसको क्या लगा सबसे पहले? H2O, जल। H2O क्या? जल और वायु की उपस्थिति में आया तो जंग का सूत्र बन गया, ये जंग लग गई, Fe2O3.H2O। ऐसे ये तांबा है, तांबे के भी देखना कि तांबे का जो भी बर्तन होता है वो मार्केट से लाते हैं तो बिल्कुल चमका हुआ होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो उसका रंग ही बदल जाता है बिल्कुल। तो कॉपर होता है, वो कॉपर भी वायु और जल की उपस्थिति में आए तो उस पर भी जंग लग जाती है। ऐसे ही चांदी की चैन वून लाते हो आप, ब्रासलेट लाते हो, कोई भी चैन लाते हो, अंगूठी लाते हो, ठीक है, कोई भी रिंग लेके आ गए तो वो उस पर वो किससे? सल्फर से कर लेगा, और उसके ऊपर भी क्या लग जाती? वो काई लग जाती है, जिसे आप बोलते हो काले रंग की पड़ जाती है। आई क्या बात समझ में? अब आगे बात करते हैं विकृत गंधिता, नेक्स्ट टॉपिक। सॉरी, उससे पहले बचाव के उपाय। भाई मैंने ये तो बता दी, ये लग गई, लेकिन इसे बचाव कैसे होगा वो तो देख लो। बचाव यहां रब कर देता हूं, आपने मेरे साथ साथ नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो दोबारा से देख लीजिए, मेरे साथ साथ कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को स्किप कर लो, एक जगह रोक के फिर लिख लो। बचाव के उपाय, संक्षारण से बचाव, ऐसे लिखो, संक्षारण से बचाव। बताओ कैसे बचा जा सकता है, आप अपना दिमाग लगाओ। पहला क्या कर सकते हैं? पेंट कर मतलब कि लोहे को कैसे बचा सकते हैं? आप कोई भी पाइप वुइप लाते हो, खिड़की उड़की के आप लोहा लगता है, तो उसको कैसे बचा जा सकता है? उस पर लाके मार्केट से अपन क्या कर देते हैं? पेंट करके लोहे पर पेंट मीन्स कलर, करके, ठीक है। और कैसे बचा सकते हैं? दूसरा बताओ, तेल का लेपन करके। तेल में क्या होती है? चिकनाई, इस कारण क्या नहीं लगती? जंग। तेल का लेपन करके। और कैसे कर सकते हैं बताओ? तीसरा है, आप ग्रीस का भी लेप कर सकते हो, ग्रीस लगाकर भी संक्षारण से बचा जा सकता है, संक्षारण से बचा जा सकता है, ठीक है। ये है इनके बचाव, ये और लिख लो। अब आगे बात करते हैं विकृत गंधिता, इसको नोट कर लो। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? जब कोई तेलीय या वसा युक्त पदार्थ
जब कोई तेलीय या वसा युक्त पदार्थ विकृत ऑक्सीकृत हो जाता है, जब कोई तेलीय या वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है तो उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे मेरे साथ सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक में नोट्स बनाएंगे अपने हैंड रिटन, अपने हाथ से, जो जल्दी याद होते हैं। जब कोई तेलीय या वसायुक्त पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है तो उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। एक बार दोबारा से पढ़ो परिभाषा। जब कोई तेलीय या वसा युक्त पदार्थ, जब कोई तेलीय या वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है तो उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अब सुनो अपनी देसी बात, इससे समझो। आपने अपने घरों में अचार देखा होगा, जिनने अचार नहीं देखा तो घर में तेल, वो वसा युक्त पदार्थ, क्या, घी देखा होगा। यदि हम घी को और तेल को खुले, उसको अचार को खुले में रख देते हैं और उसको खुला छोड़ देते हैं तो क्या कुछ समय बाद एक ऐसा समय आता है कि उसमें गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है। वो क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है। इसी कारण क्या हो, कौन सी प्रक्रिया होती है? वो विकृत गंधिता, वो ही है ये। इसके कारण क्या हो सकते हैं? विकृत गंधिता के कारण पहला बताओ किस कारण से हो सकता है? तेलीय या वसायुक्त पदार्थों को खुला छोड़ने से। तेलीय या वसायुक्त पदार्थों को खुला छोड़ने से। ठीक है, यदि आप इन पदार्थों को खुला छोड़ देंगे तो भी ये क्या होने, विकृत होने लगेंगे, ऑक्सीकृत होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे। दूसरा, इनको गर्म जगह या सूर्य के प्रकाश में रखने पर इन्हें, किन्हें? तेलीय या वसायुक्त पदार्थों को, इन्हें सूर्य के प्रकाश में रखने पर, सूर्य के प्रकाश में रखने पर भी, मतलब कि धूप में रखने पर भी ये क्या होने लगेंगे? खराब होने लगेंगे।
अब देखते हैं इनके बचाव, विकृत गंधिता के बचाव। भाई बचाव क्या क्या हो सकते हैं, अब बचाव करेंगे इनका, कैसे बचा सकते हैं इनको खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। एक तो क्या करेंगे, इनको खुले में नहीं रखेंगे, तेलीय वसायुक्त पदार्थों को खुला नहीं छोड़ेंगे, तेलीय व वसायुक्त पदार्थों को खुला नहीं छोड़ेंगे। खुला नहीं छोड़ने पर क्या नहीं होगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी अंदर, ठीक है, तो वो खराब नहीं होगा। और इन्हें ऐसी जगह रखेंगे, ठंडी जगह, इन्हें ठंडे स्थान पर रखेंगे। भाई इनका रख रखाव ठंडे स्थान पर रखेंगे, तब भी ये क्या नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, क्योंकि ये गर्म नहीं होंगे तो क्या नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे। ऐसे इनके क्या हो सकते हैं, बचाव। अब एक बात और लिखो जो आप रोज यूज तो करते हो लेकिन आपको पता नहीं है, जो आप कुरकुरे लाते हो, चिप्स लाते हो, उसमें चिप्स तो होती है थोड़ी मात्रा में, लेकिन वो पैकेट बहुत मोटा होता है। जैसे ही आप उसको खोलते हो तो वो मतलब कि वो उसमें कम मात्रा में निकलेंगे क्या, चिप्स, और वो हवा थी, वो कौन सी हवा थी, वो गैस थी, तो कौन सी गैस थी मेरे को ये बताना। और वो गैस उन पैकेटों में क्यों डाली जाती है, कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, उनमें वो गैस क्यों डाली जाती है, क्योंकि वो खराब में हो, इसी कारण लंबे समय तक वो खराब नहीं होती। तो लिखेंगे आलू की चिप्स, आलू की चिप्स, समझ रहे हो, चिप्स जो कुरकुरे लाते हो वही, आलू की चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए पैकेटों में ऑक्सीजन गैस की या ऑक्सीकरण गैस की जगह गैस के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। या लिख दो O2, ठीक है। आलू की चिप्स होती हैं जो पैकेट होते हैं, उनको खराब होने से बचाने के लिए उनमें ऑक्सीजन O2 गैस की जगह N2 गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। और ये नाइट्रोजन गैस सबसे हल्की गैस भी है, तभी देखना उन आलू की चिप्स के अंदर क्या नहीं है, जब तक वो उसमें से आप हवा नहीं निकालोगे, उसको फाड़ोगे नहीं, तब तक वो बहुत हल्का लगेगा। लेकिन उससे थोड़ा सा भारी कब लगेगा, जब उसकी गैस आप बाहर निकाल दोगे, तब फिर थोड़ा सा भारी लगेगा, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन और जस्तीकरण किसे कहते हैं। जस्तीकरण किसे कहते हैं, लोहे की वस्तुओं को, परिभाषा सुनेंगे सभी, लोहे की वस्तुओं को संचारित होने से बचाने के लिए
विद्युत लेपन विधि द्वारा एक लोहे विद्युत लेपन विधि द्वारा एक मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जस्तीकरण या सद लेपन कहते हैं। परिभाषा सभी लिखेंगे। लोहे की धातुओं को धातु बोल दो या वस्तु बोल दो, एक ही बात है। लोहे की वस्तु, लोहे की वस्तुओं को संचारित होने से, सभी लिखेंगे, होने से बचाने के लिए विद्युत लेपन विधि द्वारा जस्ते की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। जस्ते की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को जस्तीकरण या यसद लेपन कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। कोई सा भी नाम आ सकता है। आई बात समझ में? एक बार परिभाषा पढ़ेंगे। लोहे की वस्तुओं को संचारित होने से बचाने के लिए विद्युत लेपन, कौन सी विधि द्वारा? विद्युत लेपन विधि द्वारा एक जस्ते की मोटी परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यसद लेपन या जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है। जैसे जंग का सूत्र लिख लो। जंग का सूत्र क्या है? Fe2O3.H2O। ये किसका सूत्र है? जंग का सूत्र। ये पूछा जाता है ऐसे। अब आगे बात करते हैं। दो शब्द आते हैं अब आगे, एक परमाणु क्रमांक और एक परमाणु भार। जैसे कोई एक प्रतीक है, कोई मैंने प्रतीक ले लिया, ये कार्बन। कार्बन के कितने नंबर पे आता है? 6। और इसका भार कितना है? 12। ये 6 तो क्या कहलाएगा? इसका क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और जो ये भारा है, जो है परमाणु भार, परमाणु भार। और जो कार्बन क्या है? ये प्रतीक है, प्रतीक। तो अब बात करें कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। आइए तब तक इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को स्किप करके लिख लेना। ठीक है। ये तो लिख देता हूं यही, प्रतीक। और ये क्या है? परमाणु क्रमांक।
पहले बात करें, बताओ परमाणु भार किसे कहते हैं? बोलो, परमाणु भार किसे कहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहेंगे? बताओ। किसी भी परमाणु में उपस्थित, परिभाषा क्या होगी, लिख लिए मेरे साथ। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को एन से लिखते हैं, प्रोटॉन को पी से। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या को किसी परमाणु में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। संख्या का योग कैसे, देखो ये परमाणु भार है, परमाणु भार किसके बराबर होगा? ये प्रोटॉन है, ये प्लस मतलब योग ही हुआ, और ये न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग के बराबर क्या है? परमाणु भार। ये लिख लीजिए आप, ठीक है। ये क्या है? परमाणु भार। अब लिखे परमाणु क्रमांक। आप इधर देखो ना, परमाणु भार परमाणु क्रमांक का डबल होता है। परमाणु क्रमांक 6 है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग का ही तो हुआ 12, ठीक है। परमाणु क्रमांक, इसकी परिभाषा लिखो सभी। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं ई, व प्रोटॉन पी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार कहते हैं। कैसे, देखो परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है, ठीक है। ये याद रखना है, काम आएंगे बहुत। अब आगे 2 सूत्र और याद रखना आप। एक तो है यूरिया का सूत्र, 2 सूत्र ये लिख लो एक बार। यूरिया का सूत्र यहां लिख देता हूं, नीचे तो दिखेगा कि नहीं। पूछा जाता है यूरिया का सूत्र, बताओ यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2, NH2CONH2, ये किसका सूत्र होता है? यूरिया का। एक सूत्र और होता है CH4N2O, CH4N2O, ठीक है। N2O, ये सूत्र किसके होते हैं? यूरिया के। कोष्टक में बंद कर लो, ये भी पूछा जाता है यूरिया का सूत्र बताओ, या यूरिया का सूत्र लिखो।
एक और पूछा जाता है अमोनियम साइनेट का। इसी के नीचे लिख लेना, दिखेगा नहीं आपको, मैं यहां लिख देता हूं अमोनियम साइनेट। बताओ अमोनियम साइनेट का क्या सूत्र होता है? NH4CNO। NH4CNO ये किसका सूत्र होता है? इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम साइनेट। ठीक है, वैसे चैप्टर तो हमारा यहां तक ही है, यही इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन मैं इसी चैप्टर में आपको एक एक्स्ट्रा चीज और पढ़ाना चाहता हूं, कुछ महत्वपूर्ण तत्व मतलब एलिमेंट्स, उनके नाम, उनके क्रमांक, उनको एक ट्रिक से आपको मैं पढ़ाता हूं, जो कि जैसे मैं पूछूं कि कार्बन कितने नंबर पे आता है तो आपको नहीं पता, कार्बन कैसे गिनोगे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। लेकिन मैं पूछ लूं ऑक्सीजन तो ये आगे काम आएगा, इसलिए मैं अभी पढ़ा देता हूं इसी फर्स्ट क्लास में ही। जैसे इसको लिख लेना है, याद भी कर लेना है। जैसे आप गिन के बताते हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 8 नंबर पे। अभी तो ऐसे, लेकिन जैसे आप को ये ट्रिक ऐसे याद हो जाएंगे तो आपको क्या नहीं होगा, आगे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको इनको अभी तक याद कर लेना है, और मैं 30 तक तो कम से कम आपको याद रखने हैं क्रम से, सीरीज से। एक बार मैं उनको सभी को एक साथ लिख देता हूं और ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप इनको नोट डाउन करो। कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की, कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स की बात करेंगे जो कि साइंस विषय में अक्सर पूछे जाते हैं। इनके बिना साइंस क्या है? अधूरी है। जैसे कोई भी शब्द आ जाता है जिंक, तो जिंक आपको पता नहीं है कि कितने नंबर पे आता है, तो ये पता होना चाहिए। तो ठीक है, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं उनके प्रतीक चिन्हों की, वो भी ट्रिक से। किससे याद करेंगे? ट्रिक से। परमाणु क्रमांक एक तरफ ये है तत्व, और ये है इनके प्रतीक चिन्ह, और ये है अपनी ट्रिक जो कि अपने बनाई है खुद ने। ठीक है, अपन क्या करेंगे? इसको ट्रिक से याद करेंगे। जैसे 1 से 15 तक इधर है और 16 से 30 तक इधर है, कम से कम आपको 30 तक तो क्रमांक से याद रखने हैं। तो 1 नंबर पे आता है हाइड्रोजन, प्रतीक चिन्ह है H। ठीक है, 2 नंबर पर आता है हीलियम, प्रतीक चिन्ह है He। इस पे बाद में आएंगे ट्रिक पर, है ना, इससे तो याद ही करना अपन को। 3 नंबर पे है लिथियम Li, 4 पे है बेरिलियम Be, 5 पे है बोरोन B, 6 पे कार्बन C, 7 पे नाइट्रोजन N, 8 पे है ऑक्सीजन O, 9 नंबर पे फ्लोरीन F, 10 पे नियोन Ne, 11 पे सोडियम Na, 12 पे मैग्नीशियम Mg, 13 पे एल्यूमिनियम Al, और 14 पे है सिलिकॉन Si, और 15 पे है फॉस्फोरस P, 16 पे है सल्फर S, 17 पे क्लोरीन Cl, 18 पे आर्गन Ar, 19 पे है पोटेशियम K, 20 पे है कैल्शियम Ca, 21 पे है स्केडियम Se, 22 पे है टाइटेनियम Ti, 23 पे है वेनेडियम V, और 24 पे है क्रोमियम को क्या लिखते हैं? Cr, 25 पे है मैग्नीशियम Mn, और 26 पे है फॉस्फोरस या फेरस, फॉस्फोरस नहीं फेरस Fe, और 27 पे है कोबाल्ट Co, 28 पे है निकल Ni, और 29 पे है कॉपर Cu, 30 पे है जिंक Zn। ऐसे तो आप याद करोगे तो जरूर कंफर्म है कि कंफ्यूज होंगे, आप ही नहीं मैं भी होऊंगा। लेकिन मैंने कैसे याद कर रखी है? ट्रिक से। ट्रिक से क्या करना है कि 1 से 30 तक तो अपन नंबर लिख लेंगे, तो ये 1 बार 2 बार 5 बार ऐसे लिख के याद करेंगे ना, फिर अपन गलत नहीं करेंगे। तो आइए अब ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक क्या है अपनी? हाय हेलो लिसन। ट्रिक तो देखो, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। कब? ऑन फ्राइडे नाइट, ना मन
पहले इसको इग्नोर करो अब थोड़ी देर के लिए, ट्रिक पे ही आओ, सिर्फ इसी पे ध्यान रखो, जब भी याद होंगी। मैं बता रहा हूं ना वैसे देखो, वैसे आप बोलते जाओ, कहीं भी बैठे होंगे वहां आप बोलते जाओ। बोलो मेरे साथ साथ, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांग अल्लाह से, ना मांग अल्लाह से, क्या क्या, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक, क्या क्या, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंकोनी क्यों जान जलाती हो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंकोनी क्यों जान जलाती हो। ठीक है, इसको 2 से 3 बार आप पढ़ो। जैसे HI है, HI से बन गया H, हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन। हेलो से क्या, HE, HE से हीलियम। लिसन से क्या बना, LI, LI आ रहा है इसमें, तो LI से बन गया लिसन। और B से बन गया BE, B से BE, बेरियम। और B से बन गया क्या, बोरोन। और C से कार्बन, और न्यूज से N आ रहा है तो नाइट्रोजन बन गया। O में क्या आ रहा है, O, तो क्या बन गया, ऑक्सीजन। फ्राइडे में F है तो F से क्या बन गया, फ्लोरीन। नाइट, NIGHT में, नाइट में E भी है, नाइट, ऐसे बोलो नाइट, नाइट में Ne मतलब नियोन, और Na मतलब Na सोडियम, और मन का मतलब Mg आ रहा है, M और G, Mg से बन गया Mg, मैग्नीशियम। Al आ रहा है तो Al से बन गया एल्यूमिनियम। से मतलब कि Se, तो Se से ऐसा ही बना दो ना, सिलिकॉन। पेप्सी में P आ रहा है तो फॉस्फोरस बन गया। ऐसे क्या, सोडा में S आ रहा है तो क्या, सल्फर। और कोला में Cl आ रहा है तो क्लोरीन बन गया। और से Ar, आर्गन बन गया। काजू में K आ रहा है तो पोटेशियम बन गया। और केक से क्या बन गया, Ca, कैल्शियम। साइंस में Sc आ रहा है तो स्टेडियम, ये नाम देखो ना, स्टेडियम। टीचर में Ti आ रहा है, टीचर से क्या बना दो, T से Ti बना दो, टाइटेनियम, याद रख लो भाई, अपन को तो याद ही रखना है ट्रिक से। विनीता में V आ रहा है तो V से वेनेडियम, ठीक है। करपलानी में CR है तो क्रोमियम बन गया। मन से क्या बना दो, Mn, मैग्नीज। फेको नहीं मतलब F से बना दो फेरस, Fe। CO से बना दो कोबाल्ट। Ni से बन गया Ni, निकल। और Q, CO से बन गया कॉपर। और जान जलाती हो, जान मतलब जिंक, बन गया जिंक, Zn, ठीक है। तो अब मेरे साथ एक बार ट्रिक को 1 से 2 बार आप पढ़ो, देखो याद होती है कि नहीं। हाय हेलो लिसन, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज, मैं बता रहा हूं ऐसे याद करना है टुकड़ों में। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। न्यूज कब आती है, BBC नाम का एक न्यूज का क्या है, चैनल है। तो BBC न्यूज कब आती है, सिर्फ फ्राइडे को आती है, वो भी कभी नाइट में, ऐसे याद रखना है कि हाय हेलो लिसन, लिसन किसी का नाम है, अपन उसको कह रहे हैं कि हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांग अल्लाह से। उसमें क्या आता है, उसमें कहते हैं कि ना मांग अल्लाह से, किसमें, न्यूज में, कि ना मांग अल्लाह से, क्या क्या नहीं मांगना है, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। पेप्सी, सोडा, क्रम से याद रखना है, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। अब आ गई आपकी साइंस वाली टीचर, मैं तो टीचर हूं, वो आ गई टीचर, कौन, साइंस टीचर विनीता कृपलानी। कौन, साइंस टीचर विनीता कृपलानी। मन फेंकोनी क्यों जान जलाती हो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंकोनी
क्यों जान जलाती हो। एलो बोलो, ऐसे याद कर लोगे। ट्रिक कैसी लगी? ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सजेशन भेजना, अपने सुझाव करना। और आज की वीडियो क्लास यहीं तक। यदि आपको क्लास वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।